भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने 17 अक्टूबर को इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना दौरे के आखिरी दिन महबूबाबाद में जनसभा की। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव चुनाव में भाजपा से हाथ मिलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा कि केसीआर जब दिल्ली आए थे तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने उनका ऑफर ठुकरा दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और केसीआर की पार्टी बीआरएस ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ बदसलूकी की। संधू न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती मनाने पहुंचे थे। मानहानि केस में राहुल गांधी 16 दिसंबर को तलब। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। राहुल ने 5 साल पहले अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिया था। शरद पवार भीगते हुए भाषण देते रहे। कहा, बारिश खलल डाल रही, लेकिन हम आसानी से हार नहीं मानते, संघर्ष करते रहेंगे। मणिपुर के तांगखुल नगा संगठनों ने रैलियों पर रोक लगाई। कुकी संगठन ने सिलचर दीमापुर से इम्फाल को जोड़ने वाले हाईवे खोले। ये हाईवे 12 दिन से बंद थे। एचएएल चेयरमैन बोले, डेडलाइन से साल भर पहले 83 तेजस डिलीवर होंगे। नासिक में बन रही तीसरी प्रोडक्शन लाइन, इससे एक साल में 24 मार्क 1A तैयार हो सकेंगे। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। उधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज बारिश और ओले की आशंका जताई है। मौसम में बदलाव से रेस्क्यू में परेशानियां आ सकती हैं। एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, वहीं बची हुई 12 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को मैन्युअली यानी हाथों से अंजाम दिया जा रहा है। राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक लुढ़का। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। गैंगस्टर लॉरेंस के जेल इंटरव्यू पर हाईकोर्ट में सुनवाई। पंजाब सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर कर चुका है कोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 313 बदलाव। अंग्रेजों के जमाने का कानून बदलेगा। अब अधिकतम 3 साल में फैसला मिलने की उम्मीद। देव दीपावली के अवसर में 21 लाख दियों से जगमगाई काशी। लेजर शो में दिखा भगवान शिव का रौद्र रूप। मोदी बोले, अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप के 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। चीन को पछाड़कर आगे बढ़ रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, देश में बनते हैं 99% मोबाइल। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति केस में 55 दिनों से हिरासत में हैं संजय सिंह। बारिश के बाद भी नहीं सुधरे दिल्ली के हालात। 400 के पार प्रदूषण का स्तर। सबसे प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद। आज से दुबई में शुरू हुआ विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी इस बैठक में पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोड मैप पर अपने विचार रखेंगे। त्रिपुरा में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ की मांग। एटीटीएफ सुप्रीमो देब वर्मा बोले, शांति समझौते पर विफल रही राज्य सरकार। इजरायल और गाजा पट्टी में स्टारलिंक इंटरनेट देंगे एलन मस्क। इजरायली सरकार के साथ एग्रीमेंट। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे।
इजराइल हमास के साथ 2 दिन के लिए सीज फायर बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं हमास का कहना है कि वो जंग खत्म करना चाहता है। हमास लीडर गाजी हमत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा करके हम जल्द जंग खत्म कर पाएंगे और फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे हमलों को रोक पाएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में दुनिया का पहला कचरा इकट्ठा करने वाला टूर्नामेंट हुआ। इसमें ब्रिटेन ने जीत हासिल की। टूर्नामेंट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्रिटेन समेत 21 देशों ने हिस्सा लिया था। रूस और चीन समुद्र के अंदर एक सीक्रेट सुरंग बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। 17 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। न्यूजीलैंड में तंबाकू सिगरेट पर बैन हटाएगी सरकार। इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। 2022 में पास हुआ कानून खत्म होगा। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में आम जनता का जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने टैक्स में मांगी हिस्सेदारी। बोले, नहीं मिल रहा हमारा हक। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछताछ करने जेल पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक टीम। अरबों रुपए के घोटाले के मामले में की जा रही है पूछताछ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में पाक सैनिकों के काफिले पर आत्मघाती हमला। इस ब्लास्ट में एक की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्कूल ट्रिप पर जा रहे छात्रों की बस खाई में गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और 20 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यूकैसल यूनाइटेड के बॉस एडी होवे ने पीएसजी के खिलाफ मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए अपनी तरफ से आह्वान किया है, जिसे उन्होंने अपने यूईएफए चैंपियंस लीग अभियान में एक निर्णायक क्षण कहा। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स को अमीरात क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद 6 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भारत में अपनी टीम को विश्व कप जीत को विरासत को परिभाषित करने वाली जीत बताया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 2023 फाइनल में भारत को हराकर अपना 6ठा खिताब जीता था। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया बनाम T20 श्रृंखला से पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया की कम उपस्थिति से स्तब्ध रह गए। आर अश्विन ने विश्व कप 2023 के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा के दृष्टिकोण को समर्थन करते हुए दावा किया कि उनके द्वारा दिखाया गया इरादा सबसे ज्यादा मायने रखता है। रोहित टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। सीएम पंक ने घोषणा की कि वे आखिरकार घर आ गए क्योंकि पूर्व WWE चैंपियन ने सर्वाइवर सीरीज 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट में कंपनी में वापसी के बाद पहली बार बात की थी। पंक ने लगभग 1 दशक के बाद पहली बार रॉ में उपस्थिति दर्ज कराई है। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने उस टीम मीटिंग पर से पर्दा उठा दिया कि जिसने विश्व कप 2023 अभियान में उनकी टीम के लिए चीजें बदल दी। ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 2 मैच हार गया लेकिन उसके वापसी की और अंत में खिताब जीता। बार्सिलोना के मैनेजर जावी ने प्रशंसकों से मंगलवार 28 नवंबर को एफसी पोर्टो के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए टीम का समर्थन करने का आग्रह किया। पिछले 2 सीजन में ऐसा करने में विफल रहने के बाद बार्सिलोना का लक्ष्य जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व डिफेंडर गैरी नेविल ने एवर्टन के खिलाफ एलेजांद्रो गर्नाचो की ओवरहेड किक को अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ किक करार दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारत के पास मंगलवार को गुवाहाटी के बारसपारा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीसरे T20 मैच से पहले ही सीरीज पर कब्जा करने का मौका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दर वृद्धि चक्र समाप्त होने की संभावना बढ़ने और ओपेक प्लस बैठक से पहले कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होने के साथ वैश्विक संकेतों में
सुधार को देखते हुए बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ खुले। एयरपोर्ट संचालक DIAL के CEO विदय कुमार जयपुरिया ने कहा कि टर्मिनल 2 को अल्पावधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में बदल दिया जाएगा। वर्तमान में T2 घरेलू उड़ानों के लिए है और इसकी यात्री प्रबंधन क्षमता 15 मिलियन है। कई विवादों में गिरे अशनीर ग्रोवर द्वारा भारत पे के हालिया सीरीज ई फंडिंग राउंड में शामिल इक्विटी आवंटन और द्वितीय घटकों के बारे में सोशल मीडिया पर विवरण साझा करने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह अदानी हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए विस्तार की मांग नहीं करेगी। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार विनिर्माण दिग्गज टेस्ला भारत में एक स्थानीय कारखाना स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब सरकार देश में अपने संचालन के पहले 2 वर्षों के दौरान आयातित वाहनों पर कम रियायती शुल्क को मंजूरी दे। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड स्टार कैथरीन जेटा-जोन्स ने खुलासा किया कि उनके बच्चे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ओम शांति ओम देखकर बड़े हुए हैं। हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलमान खान और कटरीना कैफ की दिवाली रिलीज टाइगर 3 सोमवार के लिटमस टेस्ट को पास करने में असफल रही। मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म शुरुआत के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। टॉम हिडलस्टन द्वारा अभिनीत मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी की यात्रा परिवर्तन का एक रोलर कोस्टर रही है। लोकी सीजन 2 का समापन एक ऐसे चरित्र के सार को दर्शाता है जो एक खलनायक और एक नायक, एक चालबाज और एक दुखद व्यक्ति दोनों रहा है। शिव कार्तिकेयन के थलाइवर 171 में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ जुड़ने की संभावना है। इस मेगा बजट फिल्म का निर्देशन लियो निर्देशक लोकेश कनगराज करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।